हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम टू द सेशन। एक बार चेक करना क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबके एंड पर। तो आज इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग कवर करने वाले हैं मोशन का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो मोशन जो चैप्टर है आप सबका फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। सो डैट अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है या फिर आपको अभी याद नहीं है, रिवाइज करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उस चैप्टर को रिवाइज करना। तो इस सेशन में ओके विल बी डिस्कसिंग मोशन इन वन शॉट। चैप्टर के सभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग टच करने वाले हैं बच्चों, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोशन को डिटेल में। ठीक है, तो मोशन चैप्टर, देन इसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। ये सभी चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक कर बच्चों हम लोग सभी चीजों को कवर करने वाले हैं सेशन बाय सेशन। तो आज मोशन होने वाला है, कल होगा लॉज ऑफ मोशन भी। ठीक है, so before we directly dive into the topic, but I'll just introduce myself. My name is Akshay Kumar Upadhyay. I'm a science educator. I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examinations. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने फाइनल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। देखो बच्चों, इसके लिए आप लोगों के लिए आ चुका है लक्ष्य बैच। इट इज लक्ष्य बैच क्लास 9 एंड अचीव बैच क्लास 9, सॉरी अचीव बैच क्लास 9 बच्चों। सो इसमें होने के वाला मैं आप लोगों को पहले बता दूं बच्चों, आपके फेवरेट एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ज्वाइन दिस कोर्स बच्चों, यू कैन सब्सक्राइब टू एम्बेड सिंबल। एम्बेड सिंबल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। जब आप आते हो प्लेटफॉर्म पे, आपको 3 days का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। सबसे पहले सभी एम्बेड से सब्सक्रिप्शन मिलते हैं बच्चों, सभी लर्निंग गोल्स के लिए। तो जब आप आते हो बच्चों, सब्सक्राइब करते हो, when you subscribe to Mbibe बच्चों, you get subscription to Mbibe learning outcomes, Mbibe lens, Mbibe lab experiments, Mbibe for parents, brain apps, Froggypedia, सभी का सब्सक्रिप्शन मिलता है along with एक्स्ट्रा फीचर्स बच्चों, जैसे कि सभी लर्निंग गोल्स है ना। प्लेटफॉर्म पे जितने लर्निंग गोल्स है बच्चों, सब में से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 9 में तो आप क्लास 9 ही पढ़ोगे, क्योंकि आप चाहो तो जितने चाहो उतने लर्निंग गोल्स से पढ़ सकते हो बच्चों। इसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स मिलता है आप लोगों को। 24/7 डाउट रेजोल्यूशन मिलता है बच्चों, ग्रुप मिलता है आप लोगों को। 60 प्लस लाइव क्लासेस होती है प्लेटफॉर्म पे, ओके, विद द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। इंटरेक्टिव कोबोलेशन से आप पढ़ते हो बच्चों 3D एंड 2D एसेट्स के साथ में, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम ओके व्हाट टू से टॉप एजुकेटर्स बच्चों जो इंडिया के। हेलो जी, वेलकम। और साथ में बच्चों आप लोगों को 1.5 मिलियन क्वेश्चंस की ह्यूज लाइब्रेरी है। इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस, तो उससे प्रैक्टिस करने में मौका मिलता है। एट व्हाट कॉस्ट? द 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान विल कॉस्ट यू ओनली ₹699 per month, and if you go with a 3 month subscription it will cost you 599 per month, and if you go with the annual subscription it will cost you only ₹499 per month। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहले ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखोगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन से एक काइंड ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे चीजों को, देन विल स्टार्ट। अब लिखा है ड्रैग फ्रॉम द बबल वन बबल टू अनदर एंड क्रिएट मोर कनेक्शंस। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस के बाद अब देखो हमें क्या क्या पता है। क्या हम बोल सकते हैं फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, राइट है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये मैं तीन चीजों को कनेक्ट कर दूं तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस के लिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। लेट्स चेक इट, लेट्स सबमिट एंड चेक इट। बट यस, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, बट इट कैन नॉट बी जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और ये डायरेक्शन डिपेंडेंसी शो नहीं करता, राइट। तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है बच्चों, इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, ओके, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, सो दैट इट बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज समथिंग बच्चों जो गेट्स एड अप, तो इसमें इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करता है, डील करता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अगर आप देखो, अ मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड रीचेस टू पॉइंट क्यू। मतलब ये जो है ना, इस पर्टिकुलर मैन के बारे में अगर आप देखो, तो ये मैन रन कर रहा है इसमें, और व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, ये सेमी सर्कल बना रहा है। तो पूछा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड। तो बच्चों देखो, पहली बात होता है पूरा 2πr होता है। 2πr इज द फुल सर्कल का सर्कमफरेंस, बट हमें हाफ बोला गया है, तो हाफ कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाए, पाई आर बचता है। अब आप लोगों को ऑलरेडी बोला गया है बच्चों, जो आर है इट इज 50, तो 50 पाई शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 50 पाई मीटर होना चाहिए। तो अगर हम लोग उसको यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट,
राइट और रॉन्ग बताओ। राइट, तो 55 is the correct answer for this question, right? Yes बच्चों, R is 50, 55 would be the correct answer. अभी आप लिखा है कार कवर्स 50 किलोमीटर along a straight line in 2 hours, तो 50 किलोमीटर है और जो आवर्स है वो 2 आवर्स है, तो सिंप्लीफाई करो तो इट वुड बी 25 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो बोला है करेक्ट द करेक्ट साइड। अब इसमें आप देखोगे तो 25 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर आ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर नाउ, राइट? तो देखो इस चैप्टर में ना क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बट यू शुड बी रेडी विद द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप इनके चैप्टर्स को बहुत इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें बच्चों कि डिस्टेंस किसे कहते हैं हम लोग, इट इज एक्चुअली द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड, है ना? मतलब अगर एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप देखो तो इस सेक्शन में ये एक पर्टिकुलर पाथ कवर कर रहा है। अब इस केस में इट्स अ स्ट्रेट लाइन, हो सकता है कि वो जिगजैग लाइन क्यों ना हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि वो जिगजैग लाइन भी हो, ए से बी पहुंचने के लिए, ओके? वो ऐसे 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 और ऐसे भी जा सकता था। अब जब भी जितने भी डिफरेंट टाइप के पाथ चूज किए जाए, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड, ओके, जब हम लोग उसका समेशन कर रहे हैं। तो अभी अगर इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है, जैसे ये 10 मीटर होता अगर, ये 5 मीटर होता अगर, ये फिर से 10 मीटर होता अगर, और ये 20 मीटर होता अगर, और ये 10 मीटर होता अगर, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सभी को ऐड कर देते हैं, राइट बच्चों? हेलो निशांत, वेलकम टू क्लास। तो डिस्टेंसेस हमेशा याद रख लेना, डिस्टेंस इज ऑलवेज समथिंग जो समेशन होता है ऑल द पाथ कवर्ड का। अब इस केस में स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों इसमें कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेजरमेंट करना, बट अगर समझो कर्व्ड पाथ होता है, जैसे इस कार के केस में अगर आप देखो इट्स अ कर्व्ड पाथ, इफ यू कैन ऑब्जर्व बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे इट्स अ कर्व्ड पाथ, ये सेमी सर्कल बना है, इट इज मेकिंग अ सेमी सर्कल। अब जब ये सेमी सर्कल बनाएगा कार, ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर, तो क्या मैं कह सकते हैं ये कार एक हाफ सेमी सर्कुलर पाथ बना रहा है। अब इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा बच्चों दैट वुड बी बाय आर का हाफ, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, तो इसमें 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, तो डिस्टेंस जो बनेगा हमारा वो पाई आर बनने वाला। आई होप इट इज क्लियर, राइट? लॉजिकल है बच्चों? तो जब भी बच्चों आप लोग डिस्टेंस के बारे में मेजरमेंट करते हो, आपको हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि आपको हमेशा जो टोटल पाथ कवर्ड होगा उसको ऐड करना होता है ना? जैसा भी इस केस में दिस पर्टिकुलर कार इज मूविंग लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। अब वो मूव होने के लिए बच्चों, ओके, उसने क्या किया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एंड दैट इज 50 मीटर। ये हमने कैसे मेजर किया बच्चों? वहां पे देख कर मेजर किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर पर्सन स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से, ओके, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और उसे जाना है पॉइंट डी तक, ठीक है? अब पॉइंट ए से डी तक जाने के लिए व्हाट ही विल डू इज ही विल वॉक टुवर्ड्स डी। तो चलो वॉक करवाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन कवर किया ए टू बी, बी टू बी सी जा रहा है एंड देन वो बी सी से डी जाएगा। अब ये ए से बी से सी और सी से डी जाने में अगर आप देखो ध्यान से, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इज एक्चुअल जो मूवमेंट है उसका वो फ्रॉम ए टू डी हुआ है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट मूवमेंट ऑफ द पर्सन, तो है ए से डी तक, कौन से डायरेक्शन में सर? वेस्ट के डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस कवर्ड है? 2 किलोमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ओनली 2 किलोमीटर इन द वेस्ट। मतलब यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं दैट इज 2 किलोमीटर का 2 एंड वेस्ट हम लोग बता रहे हैं डायरेक्शन। तो याद रख लेना डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ओके, द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट क्लियर है? अभी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम बोलते हैं बच्चों हमेशा कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा बच्चों जब उसके पास में मैग्नीट्यूड हो, जब उसमें मैग्नीट्यूड हो along with डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर हमारे पास है बच्चों तो हम कहेंगे वो एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा डिस्टेंस के केस में
तो इट वाजंट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, इसका मतलब क्या है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल लॉजिक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? क्लियर हुआ। स्केलर क्वांटिटीज में हम सिर्फ कंसर्न्ड होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के बारे में, ना कि डायरेक्शन के बारे में। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटीज में, तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन एज वेल, है ना। तो मैं हमेशा बोलता, एक को दिशा पता है, एक को दिशा पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ग्रेट। तो जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क देखने की कोशिश करें बच्चों, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, ध्यान देना। जब देयर इज अ बेसिक सेक्शन बच्चों, जिसको अगर आप कंपेयर करो, पहले चीज डिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअली द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? क्या है डिस्टेंस? क्या है? इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। भले वो 10-12 बार डायरेक्शन चेंज किया हो, डजंट मैटर, बट इट शुड बी द टोटल पाथ कवर, राइट? लॉजिकल है बच्चों। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट के केस में इट इज अगेन द डिस्टेंस, बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो डिस्टेंस, बट ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पहला पॉइंट इन डिस्टेंस इज इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पहला। डिस्प्लेसमेंट में इट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है, और डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में कितना पार्ट डिफरेंसेस है। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट है डायरेक्शन पर, एक डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्शन पर। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है? ठीक है, ग्रेट। लेट्स कम बैक। अब हमें ये चीज क्लियर है, अब कोई भी चीज कितनी फास्ट मूव कर रही है या फिर कितनी स्लो मूव कर रही है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इस कार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं इसे देख के बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग वेरी फास्ट, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास की चीजें इससे ज्यादा फास्ट मूव करें। तो मेजरमेंट क्या है कि कोई भी चीज फास्ट मूव करे या फिर स्लो मूव करे, हम किन पैरामीटर्स पे मेजर करके बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो? आप सोचने वाली बात है बच्चों। एक पर्टिकुलर कार किसी दूसरे कार के लिए फास्ट हो सकती है, बट वही पर्टिकुलर कार किसी और कार के लिए स्लो भी हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड्स, कि ए का स्पीड क्या है, बी का स्पीड क्या है और सी का स्पीड क्या है कंपैरेटिवली, राइट? तो किसी को भी फास्ट या स्लो हम किस पैरामीटर पे कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं उसके स्पीड पैरामीटर पर। ठीक है, स्पीड डिटरमाइन करता है बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो इसे हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं बच्चों द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना पोजीशन में चेंज आया है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और तभी तो पोजीशन चेंज आएगा। पर यूनिट टाइम इट इज डिफाइंड एज द स्पीड। ठीक है, अब देखो स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज डायरेक्शनल बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी होने से एरो दे सकते हो आप। देयर इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एक डायरेक्शन डिपेंडेंसी शो करता है, एक नहीं करता। ठीक है, स्पीड के केस में अगर हम लोग देखें बच्चों किसका स्पीड ज्यादा है, अगर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों तो डियर जो है वो कम टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना में बोर कर रहा है। बोर को टाइम ज्यादा लगा है। अब मैं इस केस में बोलूं कि डिस्टेंस तो सेम मेजर करना था दोनों को। अगर मैं स्पीड लिख दूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये दो बार लिख दूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बच्चों देखो एक को टाइम ज्यादा लगा है तो उसका स्पीड कम है, जैसे बोर की केस में, राइट है। एंड एक को टाइम कम लगा है सेम डिस्टेंस करने के लिए, तो उसका स्पीड ज्यादा है। तो बेसिकली स्पीड इज समथिंग जिसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम के अंदर। अगर ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर होता है तो स्पीड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। whenever the speed of an object is great है तो हम लोग बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट फास्ट है। ओके, स्पीड जिसका ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट फास्टर होगा, स्पीड जिसका कम होगा वो ऑब्जेक्ट स्लोअर होगा। लॉजिकल, सिंपल लॉजिक के बेसिस पर, राइट? अच्छा, अब इस पर्सन के बारे में देखो बच्चों, तो इसमें ना मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या ये फास्ट है या स्लो है। मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनीथिंग।
है ना बच्चों, लॉजिक समझ रहे हो बच्चों? सो अगर आप देखो कि इस केस में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहे हम लोग किसी से, तो हमें डिस्टेंस मेजर का भी कोई टेंशन नहीं है और टाइम मेजर का भी नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फास्ट या स्लो तभी कह सकते हो जब यू आर कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन। आई होप इट इज क्लियर। फैंटम ने लिखा है सर क्लास 11 के मोशन का वन शॉट। क्लास 11 के लिए क्लास 11 का चैनल है बेटा। अभी देखो इस चैनल पर क्लास 9 और 10 के चैप्टर्स आएंगे। यस क्लास 11 के लिए ओके, क्लास 11 का चैनल है बाई क्लास 11, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो whenever you compare it बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इज, हमेशा कंपेयर करते समय आप किसी भी चीज को फास्ट या स्लो कह सकते हो। तो whenever you calculate speed बच्चों, उसको आप यूनिट्स कौन से होते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर देखो डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है इट इज इन मीटर एंड टाइम को हम लोग सेकंड्स में करते हैं, तो याद रख लेना ये ऐसा ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बट यू कैन मेजर इट इन सेंटीमीटर पर सेकंड आल्सो, फीट पर सेकंड आल्सो, किलोमीटर पर आवर आल्सो, माइल्स पर आवर आल्सो। तो दीज आर दी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसमें आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो स्पीड का। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पीड को, जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में देखो, ये यहाँ से घर जाने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंसी शो नहीं करता है ना। डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, तो स्पीड जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी तो स्केलर ही होगा ना, मतलब ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा। अब इस केस में इस पर्सन ने अगर आप देखो तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 50 सेकेंड। तो जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट का बच्चों इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेट हुआ क्लियर है, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है कितने टाइम में। अच्छा इसमें डिपेंडेंट नहीं था कि उससे स्ट्रेट ही जाना है, वो टेढ़े मेढ़े भी जा सकता था, डिस्टेंस बढ़ा भी सकता था, बट याद रख लेना जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होता है जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो, वंस यू आर डन विद दिस नोटेड लिख सकते हो। डन बच्चों, तो लेट्स प्रोसीड। देखो हमेशा जब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ दिस बच्चों। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, तो जो एसआई यूनिट बनता है बच्चों इसका वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। आई होप इट इज क्लियर। जिनको ऐसा यूनिट नहीं पता बच्चों, तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनसे आपके ऐसे यूनिट्स बनते हैं बच्चों। अगर आप डिराइव्ड यूनिट्स बनाने की कोशिश करो, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन अगर आप कंसीडर करो या स्पीड आप कंसीडर करो, तो इट इज एक्सेलरेशन अगर आप कंसीडर करो तो इट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड विच अगेन डिराइव्ड अपॉन सेकंड, है ना, तो ये बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों की फंडामेंटल क्वांटिटीज में फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और इन्हीं को मिक्स कर करके मिक्स एंड मैच कर कर बच्चों हम लोग बनाते हैं डिराइव्ड यूनिट लाइक दिस। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हमारा बनता है मीटर पर सेकंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। जो आपके सम्स बेस्ड होते हैं बच्चों वो न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए जो किलोमीटर होता है बच्चों वो 1000 मीटर होता है। तो whenever you multiply 1000 बच्चों तो आपका मीटर्स में आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज होता है टू कन्वर्ट आर इनटू सेकंड। अगर आप आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बच्चों, आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, मतलब 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स हो गए, है ना, 60 इंटू 60। तो सिंपल सा कन्वर्जन हुआ 1 आवर 60 मिनट 60 मिनट्स इंटू 60 मिनट्स बच्चों, तो दैट वुड बी 3600 सेकंड। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करो बच्चों टू कन्वर्ट इट, तो आप क्या लिख सकते हो 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर
एंड 1 आवर के जगह पर बच्चों 3600 सेकेंड। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट बच्चों यू गेट 5/12। तो हमेशा याद रख लेना, ये जो 5/12 टीचर्स बोलते हैं हमेशा लिख देना है, वो डायरेक्टली लिखने से पहले आप समझो क्यों बोला जाता है कि 5/12 है। बस आप सिंप्लीफाई करो अगर इस वैल्यू को, ओके, तो इट इज 2 5 2 18 तो इट वुड बी 5/18। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है बच्चों, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर जो आपको मल्टीप्लाई करना है सो दैट आपका कन्वर्जन हो जाए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। फॉर एग्जांपल समझो 36 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन दिया है और इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, डैश मीटर पर सेकंड। थोड़ा सोचो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हमारे पास में ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन है कि इट इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आप लॉजिकल अप्रोच से जाओ बच्चों तो इट वुड बी वेरी इजी कि सर क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो इसे 5/12 से या फिर 1000 डिवाइडेड बाय 3600 है ना, वो भी चलेगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, 0 0 कट, यहाँ पे 0 0 कट, 36 1 36 1 यहाँ पे आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहो तो इसे 18 से भी कर सकते हो, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर लो, ओके, इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 2 1 एंड 2 2 5 10। तो आप कोई भी मतलब मल्टीपल यूज करो, आप 1000/3600 भी कर सकते हो, आप चाहो तो 5/18 भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, लॉजिकल है। तो whenever you are going to solve any sort of numericals, तो आपको ये एक छोटी सी चीज का ध्यान देना ही है हमेशा, एंड देन यू विल गेट द आंसर्स। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट बच्चों। कन्वर्जन क्लियर है? कन्वर्जन में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर रेस ट्रैक के बारे में बच्चों, तो यहाँ पे ना 400 मीटर का एक ट्रैक है और इसमें सेवरल व्हाट वे से रनिंग हो रही है या रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप डिस्टेंस मेजर करो बच्चों, इट वुड बी 100 मीटर का अगर रेस है और उसमें अगर 9.5 टाइम लग रहा है तो स्पीड होगा दैट वुड बी सिंपली 10/10.4 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आप फिनिश लाइन में अगर आप बात करो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में भी आप इनिशियल और फाइनली चेक करोगे ना। अगर आप इनिशियल और फाइनली चेक करोगे, अगर समझो मैं स्टार्टिंग से एंड तक सेम ऑब्जेक्ट पे आया, ओके, थोड़ा सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं सेम पोजीशन पे आ जाऊं, मेरा इनिशियल और फाइनल एंड फाइनल सेम है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा सर? सिंपली बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज ही नहीं आया। अगर देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी श्योरली जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये भी डिफाइन करता है बच्चों दो चीजों पे, डिपेंड करता है दो चीजों पे बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ऐसा यूनिट इसका सेम होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज वेलोसिटी एक्चुअली, तो वेलोसिटी ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, इज एक्चुअली स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, है ना, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप लोग बोलते हो तब आप लोग बोलते हो कि आपका वो है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। सो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करो, बस मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है, उसमें डायरेक्शनल चेंजेस नहीं होते, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बनता है उस केस में, ठीक है, लॉजिकल बच्चों। अच्छा, तो चलो एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ड्रॉ करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है उसके एवरेज स्पीड में भी। पहली चीज देखो, स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके, एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और एवरेज स्पीड भी एवरेज ही है स्पीड का, तो वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड, इट आल्सो हैज मैग्नीट्यूड। इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, तो इट डज हैव डायरेक्शन बच्चों। ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है बच्चों, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बट इस केस में हम लोग डिस्टेंस कहेंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड बच्चों, वी एवरेज, तो इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस,
समझो d1 d2 d3 है एंड उसके लिए t1 t2 और t3 है, ठीक है। तो ये एवरेज डिस्टेंस अपन एवरेज टाइम आप निकालोगे तब आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड के केस में बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान से कि हम लोग एडिशन करेंगे ऑल द फॉर्मूलाज का। तो मैं यहाँ पर अगर तीनों के फॉर्मूलाज लिख दूं बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ, स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी is equal to displacement per unit time. What is average speed? AVG, V average is equal to D1 plus D2 plus D3 plus जितने भी D होंगे, ओके, T1 plus T2 plus T3 प्लस जितने भी टाइम होंगे, तो मैं Tn और Dn लिख देता हूँ, ठीक है। वेयर n is 1 2 3 so on n can be anything, ओके। तो अगर आप चाहते हो तो बच्चों इसे नोट कर लो एक बार, देन विल प्रोसीड फर्दर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा। वंस यू आर डन विद दिस बच्चों कमेंट में डन या नोटेड लिख सकते हो आप लोग। डन। नेक्स्ट वन। अब देखो जब भी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन एक्चुअली, कि देखो ये गाड़ी स्लो से फास्ट हो रही है एंड यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चों, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफाइंड हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और a is equals to change in velocity final minus initial upon time, ठीक है। अगर आप देखो तो बच्चों आप ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो इजीली, तो इट इज a is equals to v minus t by t, सिंपल लॉजिक है। क्लियर है तो क्लियर है कह सकते हो, है ना, v minus u by t। तो ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला। सिंपली आप इसे ऐसे लिख भी सकते हो बच्चों कि a is equals to final minus initial upon time t, ठीक है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। और आज के लेक्चर के मैं चाहूंगा बच्चों आप लोग नोट्स बना लेना जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, देख लो, नोट्स बनाओ, छोटा ही चैप्टर है, नोट्स बनाओगे तो बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन के बारे में देखो, एक्सेलरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन हमारा, जैसे हमारा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। बट अगेन वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लोग एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, दोनों ही सेम है, दोनों इंक्रीज है ना, इफ द डायरेक्शन इज सेम, इस केस में जैसे सेम था, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, जब भी ऐसे सेम वैल्यू होगा तो हमारा ए जो है बच्चों इट इज पॉजिटिव, है ना, मतलब ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है। बट अगर समझो कि दोनों ऑपोजिट है, ओके, दैट इज आपका ए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वी का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर दे आर ऑपोजिट बच्चों तो एक्सेलरेशन जो होगा दैट वुड बी नेगेटिव, इसे हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसे रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बच्चों आपका v और u, अगर आपका v इज इक्वल टू u होता है किसी केस में, ओके, तो इस केस में देयर इज नो चेंज इन v, तो वो जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो इन दिस केस। आई होप इट इज क्लियर। तो कौन से तीन टाइप के एक्सेलरेशन देखे बच्चों हम लोगों ने, a पॉजिटिव, a जीरो एंड a नेगेटिव। पॉजिटिव इन विच केस बच्चों जब एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, ओके, तब एक ऑब्जेक्ट के लिए, राइट।
हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तब यहाँ पे u इज इक्वल टू v हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। एंड जब एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और उस वजह से ऑब्जेक्ट स्लो होगा। फास्ट कब होगा, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। स्लो कब होगा, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलो इसका ऐसा यूनिट भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात ये है कि अगर आप v का देखो तो v का ऑलरेडी हमें पता है, इट इज मीटर पर सेकेंड। s का हमें पता है मीटर पर सेकेंड, सॉरी s का हमें पता है सेकेंड। अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए लिखूं, इट इज चेंज इन v बाय t, इसका है मीटर पर सेकेंड, इसका है सेकेंड। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो यूनिट बनता है एक्सेलरेशन का, इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हो इफ यू वांट टू बच्चों। डन, एक्सेलरेशन भी डन है बच्चों। तो इसके इसके यही फैक्टर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये अगर फैक्टर्स पता है तो आप इसके ग्राफ्स कर सकते हो, ओके, इसके टाइप के मोशंस को पढ़ सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। अगर आपको इतना अच्छे से आता है तो देन आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करें किसी केस में, एक कार है दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि ए जो है वो फिक्स्ड है, ओके। मतलब क्या है कि समझो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड पर, एग्जांपल के तौर पर, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जब आपके पास में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, एक फिक्स्ड वैल्यू पे। तो अगर एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड इट इज फिक्स्ड, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, हमेशा जो कार मूव करेगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा, तो हम उससे बोलिए इट इज एक्सेलरेटेड मोशन फॉर श्योर, कॉज एक्सेलरेशन हुआ है, बट इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड है बट कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपल। अच्छा, अब इसमें बनते हैं बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपको पता है इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते हैं। द वेरी फर्स्ट बीइंग v इज इक्वल्स टू u प्लस at, या फिर v माइनस u इज इक्वल्स टू at, जिसमें v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। बाय द वे बच्चों, इसी चैनल पर मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप देखोगे अगर तो उसमें मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया है हाउ टू डिराइव दीज 3 इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को हाउ टू डिराइव। फर्स्ट, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर? देखो u एंड t अगर आप देखो तो इट इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इज अ कांस्टेंट नंबर, a is acceleration and t is the time. And third equation being बच्चों v square is equals to u square plus 2as, जिसमें v is final velocity, u is initial velocity, 2 is the constant number, a is acceleration and s is displacement. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वेयर बट ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, ओके, ट्राई टू मेंशन दीज व्हाट वी से सिंबल्स का मीनिंग, ओके। आप u यूज करो, v यूज करो, डिस्प्लेसमेंट यूज करो, s यूज करो, t यूज करो, a यूज करो, व्हाटएवर यू आर यूजिंग उसे डिफाइन करो पहले, ठीक है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होगा कि आप कुछ रेफरेंस बुक्स में उनका नाम कुछ अलग देखने मिलेगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। होता है। क्या कहूँ अंदर, चलो बात करें उस बारे में भी।
ओके, अब बात करें कैलकुलेशन के बारे में बच्चों। जब भी आप लोगों को कोई पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करना है, ओके, हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट। अब देखो इक्वेशन पे डिपेंडेंट होता है, ओके। अगर आप तीनों इक्वेशन अच्छे से देखो, अगर आप इसके डिपेंडेंस से देखो तो इसमें क्या नहीं है, इट इज एस इंडिपेंडेंट। मतलब इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा होता है इस इक्वेशन में v इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं ढूंढ सकते। एंड तीसरा इक्वेशन बच्चों, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये टाइम इसमें आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब लॉजिकली अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो इस केस में, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इज, पहला इक्वेशन हम वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास में v हो, u, a और t हो, इसमें से एक कोई अननोन। अगर डिस्प्लेसमेंट अननोन है तो नहीं यूज कर सकते। सेकंड इक्वेशन, अगर v अननोन है तो ठीक है, ओके, सॉरी, तो ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। हाँ, इसमें हमारे पास में होना चाहिए एस, यू, टी और ए, इनमें से एक अननोन रहना चाहिए। देखो जब भी आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, यू शुड हैव वन अननोन फ्रॉम द इक्वेशन, ओके। टू फाइंड द इक्वेशन में एक अननोन होना चाहिए, मोर देन वन है इसका मतलब आपको दो फॉर्मूला कम से कम यूज करना है। ये चीज प्लीज दिमाग में रख लेना जब भी आप सॉल्व कर रहे हो बच्चों, ओके। कोई भी चीज इक्वेशंस बना रहे हो तो वो अननोन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब जैसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड, राइट, पहला चीज। और इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, तो मेंशन्ड है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है इस कार का समझो फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। अब सिंपल है ना, एक ही अननोन है ना, सब कुछ तो दिया हुआ है, एक ही अननोन है। जब एक ही अननोन है बच्चों, तो यू कैन कैलकुलेट इट इजीली जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू at और a इंटू टी को मल्टीप्लाई कर लो। 1 सेकंड टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 1 भी दिया हुआ है, तो इट वुड बी v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला ये, कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने बच्चों? सिंपली, ओके, सिंपली हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। बाय द वे भैया साइंस में 40 आउट ऑफ 40, क्या बात है, बहुत अच्छा अवनेंद्र, टेंशन मतलब उसका भी मैं सोल्यूशन देता हूँ कुछ, बट नॉट इन द लाइव क्लास। चलो, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म में। अगर हमें हर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी निकालना होता, अगर समझो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता या वेलोसिटी निकालना होता हर पॉइंट पर, जैसे पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तो ऐसे केस में ना आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी होती है, जितने पर टाइम बदलेगा, ओके। वैसे आपको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, u प्लस एटी था, u तो 0 था, तो v इज इक्वल टू 80 बना है। अब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट टाइम इज चेंजिंग, तो आपको हमेशा सिर्फ टाइम को चेंज करना है। अगर आप देखो तो आपको सिर्फ टाइम चेंज कर करके आपका वैल्यू इजीली आ सकता है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप बात करो बच्चों, फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए भी बहुत इजी इक्वेशन है, दो इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो अगर आप इसका इक्वेशन देखो, इट इज ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब इसमें ut जो है बच्चों, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 होता है, तो s इज इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर होता है। अब देखो फिर से वही आया, डिस्प्लेसमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका टाइम बार बार बदल रहा है तो। t1, t2, t3, t4 जितने बार टाइम बदलेगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, आपको सिर्फ टाइम का वैल्यू चेंज कर करके, जैसे यहाँ पर 1 सेकंड लिया गया है, यहाँ पर हम लोग 2 सेकंड ले रहे हैं, सॉरी इस केस में 2 सेकंड लेंगे और लास्ट वाले में 3 सेकंड लेंगे, एंड अल्टीमेटली बच्चों आप लोग इसके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आई होप इट इज क्लियर। अब इस बॉल को अगर मैं क्या कहते हैं, बॉल को अगर मैं ड्रॉप करवाऊं, तो व्हाट यू कैन सी, देखो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे बॉल अलग अलग जगहों पे था, है ना। तो देखो फर्स्ट सेकंड के अंदर बहुत कम ट्रैवल किया है, 1 to 2 सेकंड में ज्यादा ट्रैवल किया, 2 to 3 में ज्यादा ट्रैवल किया, और 3 to 4 में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बदलते ही जा रहा है ना, क्योंकि टाइम इज इंक्रीजिंग। सेम अभी ये भी होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है। अब समझे ड्रॉप, ये वैल्यू तो आएगा ही नहीं, तो s इज इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब भी टाइम बढ़ेगा वो स्क्वायर्स में बढ़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। मैं जब बोर्ड्स में 100 आएंगे तब आपसे बात करूंगा, और डन, हम लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है। हेलो विशाल, वेलकम, क्लियर है, ओके। तो जब हम लोग बात करते हैं किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बच्चों हमारा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मैं आपसे सिनेमा में बात कर, मतलब आप मूवी थिएटर बोलना चाह रहे हो क्या?
जस्ट लेट मी नो। मैं समझ नहीं पाया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप। अगर आप मूवी थिएटर बोल रहे हो तो बता दो मुझे वो भी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मूवी देखो, कोई बात नहीं है, बाद में लेक्चर देख लेना। हाँ, दो चीजें, दो इंटरेस्टिंग चीजें एक साथ नहीं कर दो, दोनों में से एक में भी प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा फिर। अब देखो, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन लगाया जाता है एक ऑब्जेक्ट पे बच्चों, देखो वो अप्लाइड फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। हम लोग कहते हैं ना कि F इज इक्वल टू ma होता है। आप फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा उस पर्टिकुलर मास के ऊपर। अब देखो, जब भी हम लोग फोर्स बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे बच्चों, अकॉर्डिंगली ही आपका एक्सेलरेशन भी उस ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा या कम होगा। एक्सेलरेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फोर्स, राइट। देखो, जब भी आप एक्सेलरेट करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना। जब एक्सेलरेशन हाई रहेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आप समझो, कंसीडर करो कि अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब ये पर्सन अगर भागते भागते अगर समझो स्लो हो जाता, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। और चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा ना, वी कांस्टेंट अगर हो जाता है समझो इन केस, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो बिकम, है ना बच्चों, लॉजिकल है ना। और जब आप लोग के पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा बच्चों, ओके, वो वैल्यू बार बार चेंज होता रहेगा आपके वी और यू का, है ना। समझा है बच्चों। तो वेन एवर यू आर हैविंग अ मोशन, ओके, तो उस केस में आप लोग देखोगे तीनों ही टाइप के एक्सेलरेशन देखने मिलते हैं। जैसे जब स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वो बीच में कॉन्स्टेंटली मूव करता है, अगर जो कि रियल लाइफ सिनेरियोस में नॉर्मली हम लोग कॉन्स्टेंट मूव नहीं कर सकते, बट अगर मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इट वुड बी जीरो एक्सेलरेशन। एंड देन व्हेन इट स्लोज डाउन, तब हम लोग कहते हैं बच्चों ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। लॉजिकल है बच्चों, ये रिटार्डेशन। इतने पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर आप रेसिंग कार के बारे में देखो, ओके, तो क्या लगता है आप लोगों को कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? अब जैसे दो मैं कार को यूज कर, अगर आप इनके ग्राफ्स इन मोशन को देखो, ओके, क्या समझ में आ रहा है? देखो देखो ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है? रेड एंड ब्लू दो कार है हमारे पास में, ओके, एंड व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, एक कार फास्टर है, एक कार स्लोअर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कार फास्टर है, कौन सा कार स्लोअर है? तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूँ, फर्स्ट केस में सेकंड केस में दोनों में, तो चलो हम लोग ना क्या करते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं और इस टाइम इंटरवल पे दोनों के स्पीड को देखेंगे, है ना। मैंने टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया। अब व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, ओके, पहले रेड वाले के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो रेड वाले का जो स्पीड है बच्चों, ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। देन अगर हम लोग ब्लू में चेक करें बच्चों, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ सेम टाइम इंटरवल पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे थे। एक था इस पॉइंट पर, एक था इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड का स्पीड कम था एंड ब्लू का स्पीड ज्यादा था। तो ग्राफ को देखकर हमें बिना डेटा के भी उसके मोशन के बारे में आइडिया मिलती है ना। बिना उसके एग्जैक्ट डेटा देखते हुए भी हम लोग उसके मोशन के बारे में बात कर सकते हैं कि रेड जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम पर स्लोवर था एज कम्पेयर टू ब्लू। और ब्लू का स्लोप हमेशा ज्यादा है, जिसका मतलब क्या है, ब्लू का जो एक्सेलरेशन इट इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, इट इज मोर ग्रेटर एज कम्पेयर टू रेड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लू जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लू जो होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ रेड। क्योंकि देखो, वीटी ग्राफ है या फिर डीटी ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन स्लोप देता है या फिर स्लोप एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है? तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो अगर आप लिखना चाहो तो इसे नोट कर सकते हो बस, सिंपली। ठीक है, डन। तो जब भी हमारे पास में ग्राफ होता है बच्चों, तो उसका मोशन का एनालिसिस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ना। ग्राफ यूज करने से हमें एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी होता है कि उसका मोशन हो कैसा रहा है। और इसमें हम लोग दो ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, एक हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग डीटी ग्राफ कहते हैं, और एक हम लोग देखते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसे हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं।
इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट, और स्पीड भी चेक कर सकते हैं, टाइम भी चेक कर सकते हैं, जिसका ग्राफ हो तो चेक कर ही सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डीटी ग्राफ में जब भी हम लोग स्पीड चेक करते हैं बच्चों, हम लोग कैसे चेक करते हैं, स्लोप निकाल कर। वीटी ग्राफ में हम लोग एक्सेलरेशन चेक करते हैं स्लोप निकाल कर, बट अगर हम लोग बात करें वीटी ग्राफ के केस में बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम लोग एरिया फाइंड आउट करके, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ से बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं उसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, लॉजिकल है बच्चों। जैसे अगर यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, आप क्या देख सकते हैं इस डीटी ग्राफ के अंदर कि ये एक कांस्टेंट मोशन का ग्राफ है। आई होप इट इज क्लियर। सर मुझे सिर्फ साइंस पढ़ना है तो नीट करके एमएससी करूँ या एमबीबीएस? देखो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन गोल सिर्फ पढ़ना कैसे, पहली चीज ये होता है ना अपने अंदर। ओके चलो, अच्छी बात है, दैट इज गुड कि आपको पढ़ना है, बट अल्टीमेटली आगे एज ए करियर क्या करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको पता है, ओके, अगर आप वो जानते हो या फिर आप समझ रहे हो वो चीज कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर आई कैन सजेस्ट यू या आई कैन एडवाइस यू समथिंग रिगार्डिंग दैट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लर्नर को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेट्स से उसको ऐसा है कि उसे प्रोफेसर बनना है, ओके, तो मैं बोल सकता हूँ उसमें, है ना, हाय पलक, वेलकम, कि हाँ देन गो फॉर एमएससी इफ यू वांट टू, ओके, देन यू कैन परस्यू मास्टर्स करके, पहले तो बैचलर्स के लिए जाओगे, देन आप मास्टर्स करोगे, है ना, एंड देन यू गो फॉर लेट्स से एनी फाइन पर्टिकुलर एग्जाम, ओके। पता नहीं शादी में भी नहीं, वो तो होएगा ही, वो तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, किससे होगा वो बाद में डिपेंड करेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, बट अगेन शादी तो हो गई। हाँ अवनिंद्र, चलो, अब बच्चों का गोल बहुत डेंजर है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग राइज एंड रन दोनों निकालते हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप फाइंड आउट करते हैं। जब भी आप स्लोप निकालते हैं बच्चों, वो स्पीड देता है इन द केस ऑफ डीटी ग्राफ, राइट। तो डीटी ग्राफ में इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि रेड वाले का स्लोप ज्यादा है और इस वाले का स्लोप कम है, इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम, राइट। एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन के बारे में देखो बच्चों, तो वो यूनिफॉर्मिटी शो करता है, ओके, यूनिफॉर्म स्लोप शो करता है। यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल स्पीड है। अगर इट इज कर्वी तो इट इज शोइंग वेरिएबल स्पीड, वो फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, वैल्यू चेंज होते जा रही है बार बार, है ना। सो ये चीज क्लियर डीटी ग्राफ में। तो हम लोग डीटी ग्राफ में हमेशा जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों से टाइम लेते हैं, ओके, एंड वाई एक्सिस को हम लोग देते हैं डिस्टेंस, या फिर अगर आप डीटी ग्राफ बात करो तो वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है सबको, है ना। तो फर्स्ट ग्राफ हो या सेकंड ग्राफ हो, मतलब ग्राफ को देखकर, उसके स्लोप को देखकर आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो बाय एनालाइजिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, राइट, लॉजिकल है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर है। चलो, अब यहाँ लिखा हाउ मच टाइम इज टेकन टू ट्रैवल द फर्स्ट 800 किलोमीटर। अगर आपको ये ऐसे टाइप का कोई डेटा आ जाता है, अगर पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 800 किलोमीटर पर आप टाइम चेक करोगे, तो इट इज 1 आवर। आपको सिंपली क्या करना है, उस ग्राफ को देखना है एंड प्लॉटिंग करना है, जो प्लॉटेड ग्राफ है उसके हिसाब से कर सकते हो, लॉजिकल है ना। 1 आवर इज टेकन। अब यही चीज बच्चों आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन होता है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों फाइंड आउट करना। अगर आपको स्लोप निकालना होता है इसमें, तो हम लोग टेंजेंशियल मेथड, मतलब हम लोग मिरर मेथड यूज करते हैं नॉर्मली, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर उसका स्लोप निकालने के लिए, जब कर्व लाइन होता है। तो ये आपको क्लास 11 में प्रैक्टिकली आप लोगों को करना पड़ेगा कि अगर आपके पास में कर्व ग्राफ आ रहा है, ओके, तो हाउ टू फाइंड इट स्लोप। तो आप उस कर्व लाइन पे एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करोगे एंड देन उसका स्लोप फाइंड आउट उस पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बच्चों। देखो, वाई एक्सिस वेलोसिटी बताता है, टी एक्सिस टाइम बताता है ना, या फिर एक्स एक्सिस टाइम बताता है। अब इसमें भी जो आपका स्लोप होता है ना, यहाँ पर जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y, मतलब यहाँ पे v है, अपॉन चेंज इन t, विच इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। तो इट शोज द एक्सेलरेशन स्लोप। बट अगर आप समझो इस पॉइंट से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस बच्चों,
यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस सेक्शन में कि ये जो पार्ट है बच्चों, इट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो पार्ट है बच्चों, मैं जस्ट एक तरफ हाईलाइट बना देता हूँ। इट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये आपको? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग जब भी बात करें, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज एक्चुअली, जैसे इस केस में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप इसमें अगर देखो, ये वेलोसिटी वाला केस है और ये टाइम वाला केस है। देखो, बेस जो है बच्चों वो टाइम दे रहा है और हाइट जो है वो वेलोसिटी दे रहा है। इसका मतलब क्या है? आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट एरिया कैलकुलेट करके कर सकते हो, है ना। सिंपल है बच्चों, ग्राफिकल पार्ट क्लियर है सबको? व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट बच्चों, आपको उस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों, तो इट शोज व्हाट कि ये जो वी है इट इज कांस्टेंट। वी कांस्टेंट होने का मतलब होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, कि ए का जीरो होना, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। अगर वी इज कांस्टेंट तो ए इज जीरो हमेशा, राइट। लॉजिकल रहेगा हमेशा, राइट। एंड जैसे जैसे मोशन चेंज होगा बच्चों, वैसे वैसे आपका ग्राफ भी चेंज होगा। और जब नॉन लीनियर ग्राफ होता है बच्चों, तो उसमें मैंने क्या बोला था, टेंजेंशियल मेथड से हम लोग इसका व्हाट वी से निकाल सकते हैं स्लोप, है ना। हाँ, बट इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है। इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है। ओके, तो ये मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। लीनियर ग्राफ होगा तो हम लोग मोशन यूनिफॉर्म मोशन शो कर सकते हैं, बट नॉन लीनियर ग्राफ में हम लोग मोशन यूनिफॉर्म शो नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या समझा? ओके, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, राइट। वी लर्न अबाउट डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी होता है, जीरो नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन डिपेंडेंसी आती है, तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर डिफरेंट, बट अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों स्पीड के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड जो है होगा बच्चों, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड जब हम लोग बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बच्चों, तो जब स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग देखें, तो डायरेक्शन जो है बच्चों को कंसीडर किया जाता है इन द केस ऑफ वेलोसिटी। द कन्वर्जन फैक्टर मैंने आप लोगों को शो कर दिया बच्चों। देन वी लर्न अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। डेरिवेशंस नहीं करा अभी बात करें वन शॉट रिवीजन में, तो डेरिवेशंस नहीं आते, हम लोग चैप्टर का देख रहे हैं। इस चैप्टर का डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ग्राफिकल भी और एनालिटिकल भी, ओके, दोनों अल्जेब्रिक मेथड वाला भी, दोनों मैंने करा रखा है। तो आप इस चैनल पे चेक कर सकते हो, ओके। वन शॉट में नहीं होता, बिकॉज वो एक्चुअली में एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं आते, दैट इज द रीजन, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक VLE ऐप डाउनलोड नहीं किया बच्चों, यू कैन डाउनलोड द VLE ऐप। इट इज द मोस्ट एडवांस पर्सनल ऐप बच्चों, जिसमें आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल्स कर सकते हो फॉर क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, जो भी प्रैक्टिकल्स करना है, भले वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो बच्चों, आपके फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आप लोग कर सकते हो ये वाले। एंड जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, देखो क्लास 9 के लिए मेरा जो क्लास होता है अभी इसके बाद ही है, 4 PM पर होगा ऐप पर, ओके। एंड इट इज फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, सॉरी फ्राइडे, ओके, एट 4 PM क्लास 9 के लिए। एंड क्लास 10 के लिए इट इज 5 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एंड यू कैन डाउनलोड दी लेंस ऐप ऑल्सो, जिससे आप लोगों को जस्ट स्कैन करना है जो पेज आपको नहीं समझ में आता, या फिर आप समझो एक चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो या फिर चैप्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप सिंपली लेंस ऐप से पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको जस्ट स्कैन करना होता है, आपके जो रिकॉर्डेड 3D वीडियोस मिलते हैं बच्चों, उसके रिलेटेड वीडियोस को आप लोगों को देखना है और उसके रिलेटेड कंटेंट्स को अपने नोट्स में बनाना है, एंड दैट्स इट, यू आर डन फॉर दैट डे, राइट। एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक एम्बाइब का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बच्चों, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप आल्सो, t.me/embibcbsc है हमारा लिंक बच्चों, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी आप लोगों के लिए, जिसमें 24/7 आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। इट इज पावर्ड बाय AI बच्चों, तो आप लोग जब चाहो एकेडमिक डाउट पूछना चाहो, जनरल डाउट पूछना चाहो, आप कभी भी पूछ सकते हो। और अगर समझो ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन आल्सो लर्न द चैप्टर इन वन शॉट, ओके। आज इवनिंग में मिलेंगे बच्चों 7 PM पर, क्लास 10 का वन शॉट होने वाला है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे हम लोग आज की इवनिंग में, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।
Keep imbibing. We believe in you.